आज की इस वीडियो में आपको कैश माल में डिपॉजिट करने का तरीका बताऊंगा। अगर आप भी कैश माल में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको लाइव डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कैश माल को ओपन कर लेना है। कैश माल को ओपन करने के बाद आप टॉप पर देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट लगी हुई हैं, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज फंड, आपने मैनेज फंड पर क्लिक कर देना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक कैश माल पर अकाउंट नहीं बनाया या कैश माल की प्रोफाइल को 100% वेरीफाई नहीं किया तो इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखकर कैश माल का अकाउंट बनाकर उसको मुकम्मल तौर पर वेरीफाइड कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर मैनेज फंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर P2P पर क्लिक कर देना है। नीचे आप देखेंगे यहाँ पर P2P आ रहा है, आपने P2P पर क्लिक कर देना है। जब आप P2P पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देखें P2P सेल लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे यहाँ पर है P2P बाय। अगर आप कैश माल से विड्रा करना चाहते हैं तो आप P2P सेल पर क्लिक करेंगे। अगर आप कैश माल में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप P2P बाय पर क्लिक करेंगे। उसके नीचे यहाँ पर आप देखेंगे P2P बाइंग हिस्ट्री है और P2P अपील्स है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं P2P बाय पर क्लिक कर देता हूँ। अब काफ़ी व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि आप जैस कैश से बताओ कि हम जैस कैश से कैश माल में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो P2P बाय के ज़रिए अगर आप डिपॉजिट करेंगे कैश माल में तो आप जैस कैश, इजी पैसा या कोई भी बैंक अकाउंट आपके पास हो तो आप उसके ज़रिए डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए मैंने P2P बाय पर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारी डील्स लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सारी डील लिस्ट आ चुकी है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है कि आप यहाँ पर टाइप एंड लिमिट देखें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एस्टिमेटेड अप्रूवल आप देखें। एस्टिमेटेड अप्रूवल के बाद आप यहाँ पर देखें पेमेंट मेथड और अमाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक्शन देखें, आपने एक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ टाइप एंड लिमिट। टाइप एंड लिमिट में एक यहाँ पर आप देखेंगे फिक्स्ड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे फ्लेक्सिबल आ रहा है। अब फिक्स और फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है? फिक्स का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ये बाय डील लगी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पर बाय करेंगे जो भी डील, तो उसमें फिक्स में आपने फिक्स अमाउंट बाय करनी होगी। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पर बैलेंस लिखा हुआ है 1280 रुपीज़। ये डील जो टाइप है ये फिक्स है, तो आपने ये सारी अमाउंट बाय करनी होगी अगर आप ये वाली डील बाय करते हैं तो। लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल में आएंगे तो यहाँ पर फ्लेक्सिबल के नीचे आप देखें, यहाँ पर ये आपको कह रहा है जो सेलर बैठा है, आप जो डील सेल कर रहा है आपको, ये आपको कह रहा है कि 1000 से लेकर आप 86,000 के दरमियान जितनी भी अमाउंट बाय करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी। आप 2000 लिखेंगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं। फिक्स और फ्लेक्सिबल का ये वाला सिर्फ डिफरेंस है। ठीक है, जो फिक्स डील होगी आपने सारी अमाउंट बाय करनी पड़ेगी, जो फ्लेक्सिबल डील होगी उसमें आप अपनी मर्ज़ी से डील को बाय कर सकते हैं अमाउंट लेकर। ठीक है, आप जितनी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें एस्टिमेटेड अप्रूवल लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, जो आप यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर ये देखें डील ये बाय करेंगे तो रिलीज़ हो जाएगी, आपके अकाउंट में डिपॉजिट आ जाएगा कैश माल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखें ये भी लगी हुई है, यहाँ पर भी आप देखें और यहाँ पर भी देखें। ठीक है, हर जो डील है इसका टाइम डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें मेथड और अमाउंट। मेथड ये आपसे कह रहा है कि अगर आप ये वाली फर्स्ट नंबर वाली डील बाय करेंगे तो आपने इनको इजी पैसा में अमाउंट सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप सेकंड वाली डील बाय करेंगे ये भी फिक्स्ड है। ये अमाउंट जो आपको दे रहा है 732 रुपीज़, ये कह रहा है कि मैं जैज़ कैश में लूँगा। जो सेलर बैठा है आपको डील सेल कर रहा है, ठीक है, जिसने यहाँ पर ये डील लिस्ट लगाई हुई है, ये जैज़ कैश में पैसे लेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर इजी पैसा है, फिर इजी पैसा है। यहाँ पर बैंक अकाउंट्स भी होंगे, सादा पे भी होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो पेमेंट मेथड शो हो रहे हैं वो यहाँ पर इजी पैसा और जैज़ कैश शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए सादा पे भी शो हो रहा है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी डील बाय करना चाहते हैं। आपने फिक्स्ड वाली डील बाय करनी है या फ्लेक्सिबल वाली करनी है। फ्लेक्सिबल में आपको फ़ायदा ये हो सकता है, यहाँ पर आप देखें ये वाली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये आप इसमें अगर 3000 करना चाहते हैं डिपॉजिट, 5000 करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही वाली डील बाय करता हूँ। ठीक है, फ्लेक्सिबल है तो मैं 2000 का डिपॉजिट करता हूँ कैश माल में। तो मैं यहाँ पर बाय डील पर क्लिक कर दूँगा। जब आप बाय डील पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने बाइंग अमाउंट लिखनी है। मैं यहाँ पर 2000 लिख लेता हूँ।
उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन एंटर करनी है। आपने जो कैश माल में ट्रांजैक्शन पिन बनाई होगी वो आपने यहाँ पर एंटर करके प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। उससे भी पहले यहाँ पर आप टॉप पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने जो पेमेंट सेंड करनी है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करनी, आपके अपने नेम पर अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखें मैंने जो कैश माल अकाउंट बनाया हुआ है वो इस नेम पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह मैं जब अकाउंट में इनके पेमेंट सेंड करूँगा, ठीक है, तो वो भी मैं जो अकाउंट होना चाहिए वो मेरे अपने नाम पर होना चाहिए, थर्ड पार्टी यहाँ पर ये कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पिन एंटर करके प्रोसेस पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखें जब मैंने प्रोसेस पर क्लिक किया है तो उसके बाद यहाँ पर प्लीज़ सेंड 2000 टू ईजी पैसा अकाउंट, यहाँ पर जो सेलर बैठा है जो डील सेल कर रहे हैं उसका यहाँ पर ईजी पैसा अकाउंट नंबर आ चुका है, उसके बाद ईजी पैसा अकाउंट टाइटल आ चुका है और डील एक्सपायर। अगर आप इनको पेमेंट सेंड नहीं करते तो 3 घंटे के बाद ये जो डील है ये एक्सपायर हो जाएगी। जब आप पेमेंट सेंड कर देंगे इस ईजी पैसा अकाउंट में, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने ट्रांजैक्शन आईडी एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपने पेमेंट स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करके आई एम नॉट रिबोर्ड पर क्लिक करके नीचे आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इस अकाउंट में पेमेंट सेंड कर देता हूँ 2000 रुपीज़। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन आई एंटर करूँगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को पास करके पेमेंट सेंड करता हूँ। उसके बाद ट्रांजैक्शन आईडी जो है आपके सामने एंटर करके पेमेंट स्क्रीनशॉट अपलोड करके सबमिट पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आप देखें मैंने अकाउंट में पेमेंट सेंड कर दी है। अब ट्रांजैक्शन आईडी आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली जो आईडी लिखी हुई है, ठीक है, 25 से स्टार्ट हो रही है और एंड 876 पर हो रही है। आपने ये वाली ट्रांजैक्शन जो आईडी होगी वहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है, ये यहाँ पर कॉपी नहीं होगी, आपने मैनुअल लिख लेना है। ठीक है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी लिख लेता हूँ और इस स्लिप की आपने एक स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है। तो अभी यहाँ पर मैं कैश माल को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें मैंने ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद यहाँ पर आप कोई मैसेज लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मैसेज लिखता हूँ, प्लीज़ रिलीज़ फास्ट डील। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट स्क्रीनशॉट है तो आपने जो स्क्रीनशॉट ली थी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन सेंड टू सेलर, ही विल वेरीफाई एंड रिलीज योर पेमेंट एज सून एज पॉसिबल। अब यहाँ पर जो आपने डिटेल फिल की है, ठीक है, स्क्रीनशॉट अपलोड किया है, ट्रांजैक्शन आईडी की है, तो सेलर अपने पास कंफर्म करेगा कि वाकई मेरे पास पेमेंट पहुंच चुकी है। जब वो कंफर्म करेगा तो उसके बाद वो जो डील है वो रिलीज़ कर देगा। जब डील रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी आप डिपॉजिट करेंगे, मैंने यहाँ पर 2000 डिपॉजिट किया, ठीक है, डील बाय किया, तो इसी तरह आप भी जितना डिपॉजिट करेंगे जितनी अमाउंट का होगा वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को पास करता हूँ। जब मेरे पास डिपॉजिट आ जाएगा उसके बाद मैं आपको डिपॉजिट का प्रूफ दिखाऊँगा और आपको टाइम भी बताऊँगा कि कितने टाइम के बाद मेरे पास डिपॉजिट कैश माल में आ चुका है। आप दोस्तों आप 5 से 10 मिनट के बाद देखेंगे तो यहाँ पर बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी जो डील होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपका बैलेंस अपडेट नहीं हो रहा तो आप टॉप पर देखेंगे यहाँ पर अपडेट बैलेंस लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका बैलेंस जो है अपडेट हो जाएगा। आप डील कन्फर्म होने में 5 से 10 मिनट लगे हैं। अगर आपकी डील सेलर कन्फर्म नहीं कर रहा तो जिस नंबर पर आपने पैसे सेंड किए होंगे, ठीक है, अब फर्ज करें मैंने ईजी पैसा के नंबर पर पैसे उसको सेंड किया है, तो आप क्या करेंगे, एक मैसेज करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने भी सेलर को मैसेज किया है तब जाके मेरी जो डील है वो रिलीज़ हुई है। ठीक है, कंप्लीट हुई है। अभी यहाँ पर मैं मैसेज आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें मैंने उनको मैसेज किया है कि आप कैश माल पर डील रिलीज़ कर दें, तो उसने रिप्लाई दिया है। तो 5 मिनट के बाद, ठीक है, मेरी डील जो है वो रिलीज़ हो चुकी थी और बैलेंस जो है वो ऐड हो चुका है कैश माल में। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर रीसेंट ट्रांजैक्शन में आप देखेंगे आईडी लिखी हुई है और अमाउंट लिखी हुई है और फ़ीस भी यहाँ पर लिखी हुई है। आपकी फ़ीस कोई नहीं लगी। जब आप कैश माल में डिपॉजिट करते हैं तो फ़ीस नहीं होती, जब आप विड्रा करते हैं तो उसकी कुछ थोड़ी सी फ़ीस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें डेट टाइम लिखा हुआ है 6 मिनट अगो, 6 मिनट पहले यहाँ पर ये डील जो है वो कन्फर्म हुई है और किसकी तरफ से यहाँ पर आप
देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका था कैश माल में डिपॉजिट करने का। उम्मीद है आपको इस वीडियो के बारे में समझ आ गई होगी और आप इस वीडियो को देखकर कैश माल में डिपॉजिट कर सकेंगे। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।